देखिए स्टूडेंट्स, अब इसी चैप्टर टू का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में है। मैंने वेरिएबल्स के बारे में, आइडेंटिफायर्स के बारे में और बाकी जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं पिछले लेक्चर में डिस्कस किए। अब यहाँ पर उन्हीं को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज़ करना वो दिया गया है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे ये दिया हुआ है कि वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। देखिए, वेरिएबल्स मैंने बताया था कि किसी भी वैल्यू को कोई नाम देना। किसी भी वैल्यू को नाम देने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर एक वैल्यू है 10। 10 को आपने एक नाम दिया n और उसको इक्वल से इनिशियलाइज किया, असाइन किया, तो ये वेरिएबल हो गया, ये उसका असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। तो इस वेरिएबल में 10 को असाइन किया गया। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 10 एक वेरिएबल को वैल्यू देकर असाइन किया गया। ठीक है, तो जो भी नाम आप दे रहे हैं, दैट पर्टिकुलर सिंबल is called the variable and these variable can be changed during the execution of the program। कैसे? जैसे n की वैल्यू 10 है, अगर हमने एक एक्सप्रेशन दिया, फार्मूला दिया n इज इक्वल टू एस प्लस 1, तो यहाँ पर n का मान अब यहाँ पे हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 11, यानी यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो वैल्यू आर फिक्स्ड, 10 एक अलग चीज है, 11 एक अलग चीज है। दीज आर द फिक्स्ड, दैट इज द कॉल्ड द कांस्टेंट। और जो वेरिएबल्स हैं जिनका मान एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने n इक्वल टू 10 लिया था, इन्होंने कोई भी नाम लिया मार्क्स इक्वल टू 70। आप कोई भी आइडेंटिकल, जैसे n है, n में हम सोचते नंबर हो सकता है, आप कोई भी आइडेंटिकल नाम यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल लिया है वेरिएबल क्रिएट, 3 नंबर सिंगल इन्वर्ट कॉमा में यूज किया है, बैलेंस कोई नंबर फ्लॉट नंबर लिया है, रोल नंबर उसके आगे रोल नंबर। इस तरह से आप वेरिएबल का एक आइडेंटिटी का नाम दे सकते हैं जिससे पहचान पाए ये किस लिए यूज ले रहा है। आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं, लेकिन एक्स वाई जेड से ये समझ में नहीं आएगा कि एक्स को किस लिए यूज किया गया है। यहाँ पर ट्रेन नंबर लिखा है, समझ में आ रहा है कि हम इसको ट्रेन नंबर के लिए ले रहे हैं, तो वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिकल। लेकिन ऑप्शन है, अगर अपने हिसाब से जल्दी करने के लिए आप दे सकते हैं, तो आप प्रोग्रामिंग को करने के लिए इनका यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो thus variable in Python do not have fixed location, unlike other programming language. The location they refer to change every time their value changes। इसका मतलब यह है कि पहले प्रोग्रामिंग में जैसे आपने x का मान लिया 10, ठीक है, तो एक मेमोरी के पार्ट में एक मेमोरी लोकेशन है जिसका मान लीजिए लोकेशन है 1000, ये 10 वहां जाके स्टोर हो गया। ठीक है, अब आपने लिया x इज इक्वल टू 20, तो ये 10 हट के यहाँ पर 20 आ जाना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में ये क्या करता है, इस 20 को यहाँ पे ना स्टोर करके एक अदर लोकेशन है वहां पे ले जाता है। तो ये इसका जो एक्स का लोकेशन पहली वाली वो वहीं रहेगा, और दूसरी वैल्यू का एक अलग लोकेशन आ जाता है जो आपका सिर्फ पाइथन में होता है। जबकि सेम लोकेशन जो यूज कर रहे हैं वो सी, सी प्लस प्लस और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम लोकेशन यूज करते थे, जबकि आपके पाइथन में आपका डिफरेंट लोकेशन का यूज किया जाता है। ये थोड़ा चेंज है पिछली प्रोग्रामिंग में और इस प्रोग्रामिंग में, इसको आप अच्छे से समझिएगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी यह डिस्क्राइब किया गया है। अब यहाँ पर उसी वेरिएबल्स को हम किस किस तरह से असाइन कर सकते हैं वो दिया गया है कि आप ए और बी और सी में एक ही वैल्यू चाहते हैं तो आप इस तरह से ले सकते हैं, या एक्स वाई जेड में आप अलग अलग वैल्यू चाहते हैं तो इस तरह से ले सकते हैं कि एक्स की वैल्यू आप 10 चाहते हैं, वाई की वैल्यू आप 20 और जेड की वैल्यू आप 30। तो आप इस तरह से भी असाइन कर सकते हैं अलग अलग, या फिर एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 10 कॉमा, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, एक्स कॉमा जेड कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू 10 20 कॉमा 30। तो ये अलग अलग एक्स में 10 ले आएगा, 20 वाई में आ जाएगा और जेड 30 में चला जाएगा। तो मल्टीपल असाइनमेंट आप यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक्स में 25 आएगा, वाई में 50 आ जाएगा, और प्रिंट एक्स कॉमा वाई आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो 20 और 50। तो ये सारे प्रैक्टिकल्स आप उसमें चला के देखिएगा अपने कंप्यूटर पे, अपने प्रैक्टिकल के समय,
तो जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ या आपको दिखा सकता हूँ उसके लिए। अ, जैसे एक हमारा एडिटर है, मान लीजिए आपने लिया x इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30। फिर आपने लिया प्रिंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एंटर किया। अब आप ये देखेंगे कि जैसे ही इसको आप रन करेंगे तो आप इसका आउटपुट नीचे अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे। पहले फाइल नेम देना पड़ता है, सीधे वो नहीं लेता, तो आप पहले फाइल का नाम दे दीजिए। वेरिएबल हमने एक नाम ले लिया, VAR करके ले लिया मान लीजिए। अब जब इसको आप रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा और देखिए 10, 20, 30 यहाँ पर छप गया। तो आप यहाँ पर आके अपने इस तरह के एग्जाम्पल्स करिए। जैसे अब मैंने ये तो इस तरह का असाइनमेंट हो गया। आप ले सकते हैं जैसे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 10, और आपने दिया मान लीजिए प्रिंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, फिर रन करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है। अब एक एरर आ रही है कि आप, जैसे मैंने बताया कि आपको अगर मल्टीपल असाइनमेंट यूज करना है तो उसके लिए इस ऊपर जो दिया है वो तो आप यूज कर सकते हैं। इसमें एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 10 अगर ले रहे हैं तो इस तरह से असाइन नहीं कर सकते। आप इक्वल टू लगा कर सकते हैं, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 10 इस तरह से। ये इस तरह से ले कर सकते हैं। तो उसके लिए आप फिर से उसमें जाइए और इसको ठीक कर दीजिए। एक्स इज इक्वल टू वाई जेड इज इक्वल टू 10, तो ये ले लेगा इक्वल टू लगा के। फिर रन करिए, देखिए 10 10 10 कि तीनों में 10 आ गया। तो इस तरह से आप अलग अलग अपने जो भी इसमें यूज करिए, इसमें देखिए करके और उसको चेक करिए कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है और क्या हमारा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद वेरिएबल डेफिनेशन। वेरिएबल डेफिनेशन का मतलब कि कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करने से पहले वेरिएबल डिफाइन होना चाहिए। कि जैसे यहाँ पर प्रिंट एक्स पहले ले लिया है और अगर आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो इस लाइन पे एरर आएगी कि एक्स अनडिफाइंड है, क्योंकि एक्स को हमने बाद में लिया है। तो यहाँ पे तो एक्स प्रिंट होगा, इधर प्रिंट नहीं होगा। इसको भी आप चला के देखिएगा, इसकी जो एरर आई उसको चेक करिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डायनेमिक टाइपिंग है। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब होता है कि एक समय पर आपने एक्स की वैल्यू 10 ली और फिर यहाँ पर एक्स की वैल्यू अपने अलग ले ली। तो यहाँ पर तो वो न्यूमेरिक ले रहा है, यहाँ पर आपका स्ट्रिंग ले रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है कि एक्स में हम किस तरह की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो डायनेमिकली आप इसको चेंज कर सकते हैं, कहीं एक जगह पर नंबर ले सकते हैं और एक जगह पर स्ट्रिंग ले सकते हैं। जबकि सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं था, वहां पर अगर आपने इंट के साथ एक्स ले लिया तो एक्स का हर जगह मान इंटीजर में ही होगा, उसको आप स्ट्रिंग में यूज नहीं कर सकते। जबकि पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग की व्यवस्था आपको दी गई है। फिर इसके बाद ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन वेरिएबल के बारे में हो गया है। प्रिंट स्टेटमेंट भी आप कई बार यूज कर चुके हैं, उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में वो आप देख लीजिए। जैसे अगर आपको इस तरह से लेना है इन्वर्ट कॉम एक माय नेम इज अमित, तो आप प्रिंट माय नेम इज अमित लेंगे तो कॉमा की जगह पर वो एक स्पेस आपको लेकर
वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। इसी तरह से यहाँ पर एक आर्गुमेंट यूज किया जाता है, इस कॉल्ड एससीपी। किस तरह का सेपरेटर चाहिए, एससीपी यूज करके आप एक सेपरेटर यूज कर सकते हैं, तो वो स्पेस की जगह पर ये सेपरेटर का यूज करके आपको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो प्रिंट को हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और बिना कोई वेरिएबल के आप सीधे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल नहीं लिया हमने कि पहले एक्स में स्टोर किया कोई फर्स्ट शब्द हेलो और फिर प्रिंट प्रिंट एक्स किया, ऐसा नहीं, आप सीधे ले सकते हैं, सीधे प्रिंट करेगा। और जैसे अगर आप एक न्यू लाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्लैश एन करके आप न्यू लाइन कैरेक्टर भी प्रिंट कर सकते हैं। अब कोई लाइन में आपको सेपरेटर चाहिए तो एंड कैसे होना है उस लाइन का, तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट है ई एन डी, एंड का यूज करके आप लगा सकते हैं। तो लाइन खत्म करने के लिए वो वहां पर एम्परसेंड या एंड साइन आपका लगा देगा और आगे की लाइन कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये इसको आप प्रोग्राम पे चलाइएगा अपने कंप्यूटर पे, देखिए क्या आएगा। तो ए और बी की वैल्यू 2030 प्रिंट करेगा, और बीच में जो एंड है पहले लाइन का, उसमें आपने देखा है कि स्पेस दिया हुआ, तो यहाँ पर स्पेस प्रिंट कर देगा। ये सब कुछ चला के देखिए, एंड को, एसएपी को, और इसको अपने पूरे कोड को टाइप करके देखिए और स्क्रीन पे आउटपुट देखिए किस तरह का आउटपुट आ रहा है। तो प्रिंट को अलग अलग तरीके से आप यहाँ यूज कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्रामों को आपको चलाना है, करके देखना है कि एक प्रोग्राम है जो सम प्रिंट करे। तो num1 num2 num3 हमने इनपुट कराया, इंटीजर टाइप के हैं, तीनों को प्लस किया और प्रिंट करके उनकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ये प्रोग्राम चलाएंगे। फिर कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट कराइए, फार्मूला लगाया और उसको प्रिंट कर दिए। ये सब प्रोग्राम आपको चला के अपने कंप्यूटर पे देखने हैं, उसको चलाना है। और बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए एक प्रोग्राम बना हुआ है कि हाइट इन मीटर आप इनपुट कराइए और एक वेट इनपुट कराइए, वेट यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, और उसको फार्मूले में मिला के प्रिंट कर दीजिए। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, आप अपने कंपाइलर पे चलाइए, उनका एग्जीक्यूशन देखिए, तीनों चीज़ हो रही है। जैसे मैंने बताया हर प्रोग्रामिंग तीन चीज़ होती हैं। ऊपर ये इनपुट कराया गया है, ये यहाँ पर ये जो फार्मूला है ये आपका प्रोसेस दिया गया है, और इसके बाद नीचे ये आपका आउटपुट। तो तीन चीज़ें आपके हर प्रोग्राम में दिया जाएंगी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो ये तीनों प्रोग्रामों को अपने एडिटर पे चला के रन करिएगा, कंपाइल करिएगा और समझिएगा। कोई डाउट होने पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर वही रिवीजन आ गया है। रिवीजन में पाइथन प्रोग्राम कैन कंटेन कंपोनेंट्स लाइक एक्सप्रेशन, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जस्ट रीड इट, इसको समझिए, पढ़िए एंड गो फॉरवर्ड, आगे बढ़िए। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला पता होगा तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100। ये हमें पता है। ये इसका ड्राई रन आप लिख सकते हैं कि कैसे करेगा। तो आपको क्या क्या चीज़ें इनपुट दिख रहे हैं कि पी, आर और टी, ये इनपुट कराना पड़ेगा। तो देखिए पी, आर और टी ये इनपुट है। इनपुट कमांड का यूज करके इसको इनपुट कराया गया है। ये वैल्यूज आपके आ जाएंगी। जैसी वैल्यूज मिलेंगी आप फार्मूला लगा देंगे। देखिए पी आर इंटू टी डिवाइड 100, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाला गया है तो वो फार्मूला लगाया और दोनों को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू दी गई 5000, रेट दिया गया है 4 और टाइम दिया गया है 2। फार्मूला लगा के कैलकुलेट करेगा तो इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकाल के आप, तो इसको आप कंपाइल करिएगा अपने एडिटर पे, रन करिएगा तो ये आउटपुट आपको मिलेगा। ध्यान वही रखना है कि ड्राई रन जरूर करिए कि फार्मूला क्या है, क्या क्या वैल्यू चाहिए, क्या फार्मूला लगेगा और क्या प्रिंट करेगा। फिर वही चीज इनपुट, क्या प्रोसेस और क्या आउटपुट, ध्यान में रख के प्रोग्राम चलाइए, आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे कुछ और प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम आप करिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए माइनस बी अपॉन सी डिवाइड बाई 0.5 दिया है, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट होता है।
तो वो यहाँ पे करके दिया हुआ है, a+b+t ये दिया निकाला गया है, ये फार्मूला लगाया गया है, एस साइड लिया गया है, ये आप निकालेंगे। इसी तरह से रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस सर्कल के लिए हमें एक लाइब्रेरी यहाँ पर इंपोर्ट करनी पड़ेगी और मैथ, क्योंकि पी आई का जो मान होता है पाई का मान के लिए यहाँ पर हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और मैथ फंक्शन का यूज करेंगे। आगे भी हम इसको और बताएंगे। मैथ डॉट पाई का यूज करके पाई की वैल्यू आप ले सकते हैं। पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, इसलिए तो पाई इंटू आर, पाई तो यहाँ सिंबल तो होता नहीं है, यूज नहीं कर सकते, तो मैथ डॉट पी आई यूज करके आप अपना फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्राम है जो आप करेंगे। इन प्रोग्रामों को करके आप अपने जो प्रोग्रामिंग की जो नॉलेज है उसको बनाइए। प्रोग्राम को कंपाइल और रन जरूर करना है। रन करके आप देख पाएंगे कि प्रोग्राम क्या कर रहा है और कैसे इसको हमको लिखना है। प्रॉपर सिंटेक्स का ध्यान रखिएगा। केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल तो कैपिटल, तो स्मॉल टू स्मॉल। कोई एरर अगर आती है तो उसको देखिए, पढ़िए कि वो एरर क्यों बता रहा है और उसको ठीक करके अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका चैप्टर 2 का जो मेन टॉपिक है वो खत्म हो गया। इसकी एक्सरसाइज और इसका रिवीजन जो आगे रिव्यू एक्सरसाइज है वो हम अगली क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, अब ये जो आपकी एक्सरसाइजें हैं ये सिर्फ जितना भी मैंने पढ़ाया है उसका एक पूरा कंक्लूजन वो इसमें दिया है। जैसे व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द कीवर्ड्स आइडेंटिफायर डिस्कस कर चुका हूँ। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स विच हैव फिक्स मीनिंग एंड यू कैन नॉट चेंज। ठीक है, आप उसको बदल के किसी आइडेंटिफायर या वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। जबकि आइडेंटिफायर्स क्या है? आइडेंटिफायर्स आपके एक नेमिंग है किसी वेरिएबल का, किसी भी क्लास का, किसी भी फंक्शन का जो आप द्वारा दिया जाता है। फिर लिटरल्स क्या है? कई तरह के लिटरल्स हैं। स्ट्रिंग जिसमें आप नाम वाम लेते हैं, नंबर्स के लिए न्यूमेरिकल, ट्रू एंड फॉल्स के लिए बूलियन, नन एक स्पेशल लिटरल है, टपल्स, लिस्ट है, ये आगे पढ़ेंगे। दीज आर आल्सो कॉल्ड द लिटरल कलेक्शंस। कैसी तरह से आप इंटीजर को लिटरल आप कर सकते हैं? डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में जो जनरली यूज कर सकते हैं। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये एक नए है, इसको आपको ज़्यादा दिमाग उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। जो मेन आपका नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है जो आप यूज करते हैं। ठीक है, डेसिमल में 10 बेस होता है, ऑक्टल में 8 बेस होता है और हेक्साडेसिमल में 16 बेस होता है। फिर इसी तरह से व्हाट विल बी द साइज, साइज जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप स्केप सीक्वेंस कर रहे हैं सिंगल स्लैश तो एक साइज होगा, बाकी कैरेक्टर का साइज आप काउंट करेंगे तो वो उसमें आप इसको पढ़ के रीड करिए। फिर हाउ मेनी टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स, सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन, डिस्कस्ड वेरी वेल। एंड हाउ कैन यू क्रिएट द मल्टीपल लाइन, ये भी डिस्कस किया गया है। फिर व्हाट फैक्टर गाइड द चॉइस ऑफ आइडेंटिफायर इन प्रोग्राम, जैसे कैसे स्टार्ट होना चाहिए, रूल्स यहाँ पर आ जाएंगे। रूल्स आप डिस्कस करिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, तो ये सब आपको जस्ट रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड गो फॉरवर्ड। एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है? ठीक है, ये सब आपको अपने एक्सरसाइज में पढ़ना है। आप एक बार बस रीडिंग लगाइए, रीडिंग लगाते जाइए, अंडरस्टैंड उसको समझते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पर जैसे कुछ प्रोग्राम दिए हुए हैं, जैसे ये वाला 17 नंबर वाला प्रोग्राम कंप्यूटर पे चलाइएगा, जिसमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट का प्रोग्राम, ये फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूलों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके लगा के यूज़ किया गया है, वो सब यूज़ करिएगा। ये सब आपको अपने उसमें चलाने हैं, एडिटर पे, ये सब चलाइएगा। इसी तरह क्वेश्चन होते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट, जैसे वैल्यू सिमर A17, प्रिंट नेम you are 17 now but and you will be age+1 next year। तो जब इसका आउटपुट देखेंगे सब एक ही लाइन में आएगा। एंड में स्पेस यहाँ पे दे दिया तो सिमर यू आर नॉट बट के बाद स्पेस आ जाएगा। फिर कंटिन्यू लेगा क्योंकि लाइन कंटिन्यू रहेगी, लाइन ब्रेक नहीं होगी क्योंकि अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट है। और ये आपको प्रिंट पूरी एक लाइन में प्रिंट कर देगा। अगर ये एंड नहीं देंगे तो ये अलग लाइन में प्रिंट करेगा। तो ये सब पूरा ये सब चला के देखिए तो ये आपको अपने एडिटर में पूरा अच्छे समझ में आएंगे कि कौन से स्टेटमेंट को रन करने पर क्या आ रहा है। जैसे 7 और 2 दिया हुआ है एक्स वाई में,
फिर एक्स वाई और एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन, एक्स में पहले 7 था तो यहाँ 8 हो गया। वाई में पहले यहाँ पे 2 था तो 2 प्लस 5 हो गया। ठीक है, फिर एक्स में क्या हो गया, एक्स प्लस 10, तो 7 और 10 17 हो गया। 17 में 3 3 2 में प्लस 3 और 5, तो ये आउटपुट है। तो ये सब लॉजिकल, मतलब ये बैठ के पेन पेंसिल पकड़ के इसको करके देखना है कि क्या स्टेप कर रहा है। तो इसको इस पे प्रैक्टिस करिए और अपने एडिटर पे चलाइए तो वो आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। जो प्रोग्रामिंग्स बताई हैं उन प्रोग्रामिंग को अच्छे से करिए। और ये चैप्टर 2 आपका यहाँ पर समझ खत्म हो रहा है। इस चैप्टर 2 के जो बेसिक्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। आपका मेन टास्क अब यहीं पर है, इन प्रोग्रामिंग्स को अपने कंपाइलर एडिटर पे चलाइए, समझिए एरर्स आ रही हैं, एरर्स को पकड़िए कि ये एरर क्यों आ रही है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझसे डिस्कस करिए, मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद मैं इसका एडिटर का कुछ प्रोग्रामिंग जो है आपको मैं आपके लेक्चर के बाद में दूंगा, एक अलग लेक्चर में, जिससे आप इन प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करना है, क्या करना है, वो भी आप अच्छे समझ पाए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे मैं लाया हूँ। वो प्रोग्राम्स मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्रोग्राम को मैं लिख रहा हूँ, कैसे प्रोग्राम कंपाइल हो रहे हैं, जिससे आपको ये समझ पाएंगे कि किस तरह से प्रोग्राम आपको बनाने हैं। देखिए जनरली जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं तो मैंने जैसे आपसे कहा कि आपको अपने एडिटर में प्रोग्राम को पॉइंटर खोल लेना है। जैसे यहाँ पर आप कोई प्रोग्राम बनाए तो उसको पहले सेव जरूर कर लें। जैसे मैंने इस प्रोग्राम का नाम दिया है सम, फिर मैंने 3 वेरिएबल लिए num1 num2 num3। उसको एक इनपुट स्टेटमेंट के अंदर ये स्टेटमेंट लिखा, पहला नंबर इनपुट कराना, दूसरा, तीसरा, फिर सम फार्मूला जैसे मैंने बताया। तीनों चीजें यहाँ पर जो दी हुई हैं ये आपकी कहलाती हैं इनपुट, कि यहाँ पर हमने इनपुट कर लिया। तो ये जो फार्मूला दिया हुआ है ये आपका प्रोसेस कहला रहा है, और ये हमने स्क्रीन पे दिखाने के लिए आउटपुट। और ये तीनों जो मैंने बताया ना कि ये सिंटैक्सेस है, अगर इसमें आप कोई मिस्टेक करेंगे एरर आएगी। और इसको जब आप रन करते हैं, ये जो रन वाला है ये रन का है, इसको जब आप रन करते हैं तो स्क्रीन के नीचे की तरफ ही इसका आउटपुट आता है कि पहले पहला नंबर मांगा, दूसरा नंबर मांगा, तीसरा, और इसने रिजल्ट दे दिया। अब इसको मैं एक बार फिर रन करके आपको दिखा दूंगा। जैसे मैं इसको रन करूंगा, इसका नीचे फिर मुझसे वैल्यू मांगेगा। देखिए एंटर फर्स्ट नंबर। अब एंटर फर्स्ट नंबर जैसे ही मैं यहाँ पे इसको नंबर दूंगा वो अगला नंबर मांगेगा। अब ये जो ये आपका एंटर फर्स्ट नंबर ही मांग रहा है, ये आपका इसका जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन का इसका आउटपुट कि एंटर फर्स्ट नंबर। इसमें आप जो भी नंबर आपको देना है वो आप दीजिए। जैसे आप लिखिए 7, फिर एंटर, सेकंड नंबर आगे देखिए, फिर 8, फिर एंटर, थर्ड नंबर मांग रहा है 9, फिर एंटर। तो तीनों नंबरों को जोड़कर इसने 24 आपको आउटपुट दिया। तो इस तरह से जो भी इनपुट होगा वो आपसे करा लेगा और फिर वो स्क्रीन पे आपको आउटपुट दे देगा। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक होती है, जैसे अगर आप मान लीजिए कहीं ब्रैकेट भूल जाते हैं, ठीक है, फिर रन करते हैं, तुरंत एक एरर आ जाएगी, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, मतलब आपने एंड ठीक से नहीं किया है, फिर से ब्रैकेट लगा देंगे तो एरर ठीक हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर अगर आपने इंटीजर नहीं लिया, मान लीजिए इंटीजर लेना भूल गए, बाकी ठीक है, कंपाइल किया, नंबर मांगेगा, आपने नंबर लिया 4, फिर आपने 7 लिया, फिर आपने 8 लिया, लेकिन एरर देगा कि दो तो इंटीजर है जिसमें नंबर है, जो पहला नंबर है वो इंटीजर नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग मानता है इसको, तो स्ट्रिंग को तो इसमें ऐड कर नहीं सकता, तो क्या करेगा वो इसको एरर दे देगा। तो आपको यहाँ पर इंट लगाना ही पड़ेगा, इंट लगाएंगे तभी वो इसको सही करेगा या कंपाइल करेगा। फिर से आपसे नंबर लेगा, फिर देखिए ठीक आएगा 23। तो ये एरर्स आएंगी कंपाइल टाइप करते समय, कोई मिस्टेक होगी तो आपको वॉच आउट करना है और उसको देखना है। अब एक नया प्रोग्राम मैं आपके सामने टाइप करता हूं। जैसे आपने मैंने बताया कि आप उसको
कमेंट लिखते हैं कि आप प्रोग्राम तो है, आप लगा दीजिए हैश, हैश के साथ कमेंट लिख दीजिए कि मान लीजिए आपको एक फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले आपने मैसेज दे दिया इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ, ये आप छोड़ भी सकते हैं, इग्नोर, मैंने बताया कमेंट तो छोड़ सकते हैं, कमेंट छोड़ दीजिए, मत टाइप करिए, ये तो हम अपने यूजर को या जो हमारा प्रोग्राम देख रहा है उसको समझाने के लिए लिखते हैं। फिर आप इनपुट कराने के लिए स्टेटमेंट लगाते हैं, मान लीजिए आपने लेंथ के लिए वेरिएबल ले लिया एल, शॉर्ट में ले लिया, पूरा एरिया एनजीटीएच लेंथ लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू, क्योंकि लेंथ आपके पॉइंट में भी हो सकती है तो हम फ्लॉट ले रहे हैं, इंट और फ्लॉट, इंट में दशमलव वाला पार्ट नहीं आएगा, अगर आप फ्लॉट ले रहे हैं तो फ्लॉट में दशमलव वाला पार्ट आएगा, फिर आप ब्रैकेट लगाइए, फंक्शन लीजिए अपना स्टेटमेंट इनपुट और एंटर, मैसेज दे दीजिए इन्वर्ट कॉमा के अंदर एंटर लेंथ, ये आपके मैसेज के मतलब वैल्यू लेते समय दिखाएगा, फिर इसमें आप थोड़ा सा कॉलम लगा दीजिए जिससे थोड़ा सा गैप नजर आए, नहीं तो नजदीक दिखेगा। सेम इसी तरह से ब्रेथ, इनपुट एंटर ब्रेथ, चौड़ाई, ध्यान से टाइप करा जाता है, ध्यान रखना हो। अब आपकी लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, अब आपको चाहिए फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, अगर फॉर्मूला नहीं आता पता करिए, फॉर्मूला निकालिए, फिर लिखिए, तो एरिया लिखे मान लीजिए आपने लिए ए, तो ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, या फॉर्मूला लगा दीजिए, अब फॉर्मूला आ गया, आउटपुट आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है, तो आपकी स्टेटमेंट है प्रिंट एरिया इज इक्वल टू इन्वर्ट कॉमा सेपरेटर यानी कॉमा और वेरिएबल का नाम, तो ये जो आपका यहाँ पर है, इसमें आप ये कर सकते हैं कि ये जो आपका प्रिंट हुआ ये एरिया, ये मैसेज है जो स्क्रीन पे दिखेगा, और ये जो ए है इसमें ए जो ऊपर फॉर्मूला लगाया है उसकी वैल्यू आएगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो इन्वर्ट कॉमा के अंदर आप लिख रहे हैं ये एज इट इज स्क्रीन पे छपेगा, और वैल्यू जो चाहिए होगी आपको वो आपको अलग से लेनी है जो वेरिएबल में है, तो कोई वेरिएबल की वैल्यू इंडिपेंडेंटली प्रिंट करेंगे और मैसेज इन्वर्ट कॉमा प्रिंट करेंगे आउटपुट के लिए, और जब आप इसको कंपाइल कर लेंगे, क्योंकि आप अभी आपने सेव नहीं किया, सेव कर लीजिए और फाइल नाम ले लीजिए एरिया, ठीक है, अब आपका रन हो जाएगा, जैसे ही रन करेंगे आपसे लेंथ मांगेगा, आपने लिया 4, एंटर कर दीजिए, आपने ब्रेथ 6, तो आपका आउटपुट हो गया, देखिए 6 × 4 24, तो इसको एरिया निकालने का प्रोग्राम हो गया। इसी तरह से कोई भी कैलकुलेशन वाला प्रोग्राम आप वैल्यू इनपुट करा लीजिए, फार्मूला मतलब इनपुट स्टेटमेंट देके फार्मूला लिखिए और प्रिंट स्टेटमेंट से आउटपुट प्रिंट कर दीजिए, सारे प्रोग्राम आपके रन हो जाएंगे। तो आपको इसी मेथड से इसी तरह से सारे प्रोग्राम अपने आपको रन करने हैं, जिससे आप उसको समझ पाए, उनके एग्जीक्यूशन को देख पाए, जैसे आगे दिया हुआ फॉर्मेट सेल्सियस, इसके बाद आपका बॉडी मास इंडेक्स निकालने का प्रोग्राम है, जस्ट टाइप इट इन द एडिटर और उसको करेक्शन करते हुए कंपाइल करते हुए अपने आप को समझिए और देखिए, फिर भी अगर कोई चीज कोई डाउट समझ में नहीं आता है, एरर समझ में नहीं आती है, आप मुझसे एक लेक्चर क्लास में या डाउट क्लास में डिस्कस करके इसको समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।